Hello guys, welcome to my YouTube channel Uttarakhand Officers Path with Simran. Today I'm going to start a new topic. साइड बाय साइड जो उत्तराखंड की क्लास है, जो उत्तराखंड का क्रैश कोर्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे लॉन्च किया है, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन जो बाकी के पेपर्स हैं मेंस के उत्तराखंड के और यूकेपीएससी के, जैसे GS1, GS2, GS3, ये सारा जो सिलेबस है, ये सारे जो टॉपिक्स है, धीरे धीरे हम इसको भी कवर करते चलेंगे। तो आज पहला टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, और आज मैं इसे कंटिन्यू करूंगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये आपका GS3 का पार्ट है उत्तराखंड पीसीएस का, और ये जो नोट्स है मेरे खुद के हैंडमेड नोट्स है, मेरे खुद के बनाए हुए जो मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान बनाए हैं, और ये बहुत ही अपडेटेड करंट ओरिएंटेड नोट्स हैं। साथ ही साथ ये जो रेलेवेंट नोट्स है, ये सिर्फ यूकेपीएससी की नहीं, आपका जो यूपी पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये नोट्स पूरी पूरी तरह रेलेवेंट है और काम के हैं। ठीक है ना? तो आप इसको अच्छे से थॉरोली पूरी वीडियो को देखिए, और नोट्स के अगर खुद के चाहो तो आप अपनी हैंड राइटिंग से अपने हैंड रिटन नोट्स और शॉर्ट में इसको करके बना सकते हो तो करिए, नहीं तो ये मेरा खुद का ही, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा इसमें करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो अपडेटेड आता रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है ना? आपको कुछ लेटेस्ट ही पढ़ना है, कुछ भी बहुत पुराना आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से नहीं पढ़ना है। सबसे अच्छी बात यही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जो करंट में होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आते हैं। जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है आपकी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, एआई, रोबोटिक्स, इन्हीं टॉपिक्स पे, बायोटेक्नोलॉजी, और जो बायो बिटकॉइंस वगैरह, क्रिप्टो करेंसी, इन्हीं टॉपिक्स पे आपकी बातें होंगी। ठीक है, तो आज हम अपनी उत्तराखंड पीसीएस का जो GS3 पेपर होता है, उसके अंदर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट आता है, उसका मैं आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी इस वीडियोस के थ्रू। ठीक है, जितनी हो सकेगी इसमें हम नोट्स कवर करेंगे, बाकी अगली और कंटिन्यू करेंगे हम वीडियोस को। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से GS3 के, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहला टॉपिक जो मैं ले रही हूँ वो है क्वांटम टेक्नोलॉजी। आपको पता ही होगा, इंडिया ने इंडियन क्वांटम मिशन भी लॉन्च किया है अभी रिसेंटली। और गुजरात जो है हमारे स्टेट में, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो डेली, सेमीकंडक्टर मिशन में सेमीकंडक्टर हब बनाने की बात कर रहे हैं गुजरात को। बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे हमारे अग्रीमेंट्स हो रहे हैं, MOU हो रहे हैं। ठीक है ना? मोदी जी ने ये तक कह दिया है कि इंडिया को हमें सेल्फ मैन्युफैक्चर बनाना है इन प्रोसेसिंग, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चिप्स। जो चिप्स हम आज के टाइम पे, टेक्नोलॉजी का ही जमाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, फोन्स हो गए, कितना ज्यादा यूज हो रहा है। तो जो चिप होती है उसका बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गया है पूरे वर्ल्ड में। द फाइनेस्ट चिप्स जो है, आपको पता होगा, ताइवान वगैरह में बनाई जाती है। लेकिन हम मैक्सिममली 90% से भी ज्यादा हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं चिप्स की डिमांड में। तो हमें खुद की चिप्स मैन्युफैक्चर करनी है, ये इस बार के बजट में भी बात हुई है। साथ ही में इस बार की जो आप देख सकते हो, गुजरात में जो कितने सारे इवेंट चल रहे हैं सेमीकंडक्टर मिशन को लेके, तो ये सारे एक तरफ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं हमारे इंडिया को कि वी विल बी सेल्फ सफिशिएंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल। वी विल नॉट बी इम्पोर्ट डेफिशिएंट, वी विल ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट इन दिस सेक्टर एज वेल। तो पहला शुरुआत करते हैं टॉपिक क्वांटम टेक्नोलॉजी से। ये होती क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम टेक्नोलॉजी? तो बेसिकली क्वांटम टेक्नोलॉजी इज द टाइप ऑफ कंप्यूटेशन, वेट, चलते चलते बंद हो गया पेन मेरा, जस्ट अ मिनट। ओके, quantum technology is a type of computation that harnesses the collective properties of quantum states such as superposition and entanglement to perform calculations. तो बेसिकली सिंपल भाषा में समझो तो ये कैलकुलेशंस करने के लिए यूज होता है। हाई फाई बिल्कुल लेवल पे जो होती हैं, वो हम क्वांटम टेक्नोलॉजी की मदद से कैलकुलेशंस को इजीएस्ट वे में कर पाते हैं। बड़े बड़े कंप्यूटर भी आते हैं, सुपर कंप्यूटर्स भी आते हैं, आपको पता होगा। जो छोटे मोटे कंप्यूटर्स की एक बस की नहीं होती है, वो ऊपर लेवल के काम जो होते हैं सुपर कंप्यूटर्स हमारे हैंडल आउट करते हैं। तो ये क्वांटम टेक्नोलॉजी में कुछ आपके कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। क्यूबिट्स, जैसे क्यूबिट्स क्या होती है? बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग होती है। इट कैन कंटेन बोथ द वैल्यू 1 एंड 0। आपको पता है कंप्यूटर में लैंग्वेज में जो इन्फॉर्मेशन फीडअप की जाती है, वो कौन सी लैंग्वेज में की जाती है? बाइनरी नंबर्स में की जाती है, 1 एंड 0। ठीक है, तो वही है इसमें भी। Basic unit of quantum computing can contain both values 1 and 0 simultaneously. Superposition, ability to be in multiple states simultaneously, provides exponential speed. तो ये exponential speed भी provide करेंगे। ठीक है, एडवांटेज क्या होगा इसका? क्वांटम कंप्यूटिंग से, क्वांटम टेक्नोलॉजी के आगमन से, इसका इंट्रोडक्शन से या इसका अडॉप्शन से हमारी स्पीड अच्छी होगी, प्रिवेसी बढ़ जाएगी हमारी,
सिमुलेशंस हो जाएंगे और हमारा जो एफिशिएंसी है वर्क में, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, नीचे से लेके ऊपर टॉप लेवल तक, वो बढ़ जाएगी हमारी। तो ये एडवांटेज हो जाएंगे। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है क्वांटम टेक्नोलॉजी के? कम्युनिकेशन में है, सिक्योरिंग, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में है, मिलिट्री में है, एंड QUESS। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि QUESS क्या है, ये व्हाट इज इट? ठीक है। रिसर्च, जीनोम इंडिया में, इसमें आपका हेल्प होगा, इसमें काफी ज्यादा क्वांटम टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी रिसर्च में। वेदर फोरकास्टिंग में क्वांटम टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा अहम रोल है इन inaugurating in climate change models, in meteorology prediction models also, and agriculture sector में भी, pharma sector में भी, rainfall patterns वगैरह, precision farming में, and pharma sectors में जैसे vaccines में, drug discovery में, जो कोविड वैक्सीन के टाइम पे किया गया था, उसमें भी काफी हेल्प होगा। पावरिंग द डिजिटल ट्विंस लाइक अर्बनाइजेशन सॉल्यूशंस via the models, powering the AI technology, artificial intelligence and biodata in industrial revolution 4.0, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में भी, डेटा कलेक्शन एंड प्रोडक्शन में भी। ठीक है। डेटा मैनेजमेंट में भी इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ठीक है। इंडिया का क्या इनिशिएटिव है? अभी तक क्वांटम टेक्नोलॉजी का के टर्म्स में अगर हम बात करें तो इंडिया ने अभी तक क्या मिशन उठाया? इंडिया ने रिसेंटली कुछ ही साल पहले नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है, क्वेस्ट के नाम से। एंड एप्लीकेशंस, नेशनल क्वांटम मिशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं? इट सीड, नर्चर एंड स्केल अप द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्वांटम हब्स एंड रिसर्च पार्क्स खोलने की बात करी है मैंने, जैसे आपको बताया कि गुजरात देश का बड़ा एक सेमीकंडक्टर हब या क्वांटम टेक्नोलॉजी की तरफ एक दिशा, एक पहला स्टेप बढ़ने की दिशा में मूव कर चुका है। आईसीईटी एंड यूएस कोलैबोरेशन की हेल्प से भी ये काम चल रहा है। 5G, हमने पढ़ी क्वांटम टेक्नोलॉजी। अब जो नेक्स्ट है हमारी 5G। हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई पीएचडी नहीं करनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, हमें बस ब्रीफ में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि ये आने वाली जनरेशन की टेक्नोलॉजी है, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है हमारी। तो ये इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए कि क्या इसके फायदे हैं, ये क्या हमारे लिए इतना क्या इंटरेस्ट में है, ये हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे देश के लिए कितना फायदेमंद होगा और लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस टेक्नोलॉजी से, इतना ब्रीफ आपको पता होना चाहिए। दूसरा आता है आपका 5G। 5G is the fifth generation wireless communication technology designed to connect everything including machine objects and devices। ठीक है। तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है 5G। आप देख रहे हो आजकल तो टीवी भी ऐसे आ गए हैं, आजकल तो रिमोट भी ऐसे आ गए हैं, कि आपको मतलब अ, आप एक सिग्नल दोगे और कमरे की, पूरे घर की कमरे की लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज 5G वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपने ऑर्डर दिया, जैसे कि एप्पल में एक सीरी होता है, आप बोलते हो हे सीरी प्लीज स्विच ऑन द म्यूजिक और कॉल दिस पर्सन XYZ, एंड वो अपने आप होने लगता है। तो दिस इज नोन एज 5G। ओके। कीवर्ड्स, मिलीमीटर वेव्स, कनेक्शन डेंसिटी, स्मॉल सेल एंटीना, रियल टाइम, मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन, बीम फॉर्मिंग, की कीवर्ड्स आपके आंसर राइटिंग में होने चाहिए जब आप मेंस का लिखोगे 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है। मैंने इसी तरह से नोट्स बनाया ताकि आपको पूरा अलग से इसके अंदर पूरा घुसने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मेन मेन चीज आंसर राइटिंग में पॉइंट आउट करके लिख दोगे आप, आपका काम हो गया समझो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। और ये आपको यूपीएससी के लिए भी फायदेमंद है, मैंने बता दिया है, सिर्फ उत्तराखंड टीसीएस के लिए नहीं। जितने भी मैं जीएस के नोट्स प्रोवाइड करूंगी अपने खुद के हैंड बनाए हुए या फिर मैं खुद के रिसर्च किए हुए, मैंने जो भी नोट्स आपको लोगों के साथ इस चैनल के थ्रू मैं प्रोवाइड करूंगी, वो रेलेवेंट होंगे यूपी पीसीएस के लिए भी, उत्तराखंड टीसीएस के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी। ठीक है। क्योंकि मैंने ये बड़े लेवल से तैयारी करी है, फिर मैंने स्टेट पीसीएस को दिया है, तो मैंने हमेशा अपनी नोट्स, अपनी अपनी प्रिपरेशन को यूपीएससी की तर्ज पे ही रखकर तैयारी करी है। ठीक है। तो मेरा कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इररेलेवेंट है या तो ये तो हल्का है या तो ये मतलब का नहीं है, ऐसा कभी नहीं लगेगा आपको। ओके। और अगर ऐसी कोई कमी है तो प्लीज फ्री टू टेल मी, आई एम ऑलवेज रेडी टू लिसन। इफ देयर इज एनी इम्प्रूवमेंट, एनी चांस फॉर इम्प्रूवमेंट, तो मुझे प्लीज गाइड कीजिए, बताइए कहाँ पे कुछ गलती है अगर, तो मैं उसे भी सुधार करने की कोशिश करूंगी। ठीक है। तो मैसिव मीमो, अल्ट्रा लो लेटेंसी, मीमो का क्या मतलब है? मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट। मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम अलाउज मोर कनेक्शन डेंसिटी एंड स्पीड एंड डेटा को इंक्रीज करता है। ठीक है। एंड लो लेटेंसी ऑफ अप टू 1 मिली सेकेंड। ओके, एप्लीकेशंस क्या क्या है इसके? स्मार्ट सिटी में बहुत बड़ा एप्लीकेशन है 5G का।
इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम कहते हैं IoT, ठीक है ना, ट्रैफिक में, स्ट्रीट लाइट्स में, अर्बनाइजेशन में, ठीक है ना। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया अभी मैंने, कि अगर आप जा रहे हो और आपने अपने फोन से ही, आप बाहर हो, आपको याद आया कि अरे फ्रिज का बटन तो खुला रह गया था, या फिर इंडक्शन का चूल्हा का स्विच ऑन ही रह गया था, या घर की सारी लाइट्स और फैंस तो ऑन ही रह गए थे, मैं बंद करना भूल गई। आपने फोन से ही अपने IoT के माध्यम से सारी घर की लाइट्स वगैरह सब कुछ स्विच ऑफ कर दिया। तो दैट इज द टेक्नोलॉजी विच इज नोन एज IoT। तो अर्बनाइजेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। स्मार्ट सिटीज में रिमोट सर्जरीज ड्यू टू लो लेटेंसी मिशन क्रिटिकल, एग्रीकल्चर में, प्रिसिशन फार्मिंग में, ठीक है ना, सिक्योरिटी में, रिमोट ऑपरेशंस को ऑपरेट करने के लिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ठीक है ना, वी आर ड्रिवन बाय 5G, इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, विच स्ट्रीमलाइंस द लॉजिस्टिक्स विद रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे सब जगह पे 5G का बहुत ही एक अहम रोल है, इनकी एप्लीकेशंस हैं। इनिशिएटिव्स क्या क्या ले चुके हैं अभी तक? 5GI स्टैंडर्ड, स्पेक्ट्रम एलोकेशन, भारत 5G पोर्टल, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। अभी कोई अगर लेटेस्ट आपको लग रहा है कि कुछ छूट गया है तो लेट मी नो। Note: The Bharat 6G Vision document outlines India's ambitions for the next generation of wireless communication technology. ठीक है, जो भारत का 6G विजन था डॉक्यूमेंट जो लेके आई थी सरकार, उसने क्या फोकस किया था? इट underlines or highlights the ambitions of India for the next generation of wireless communication technology. Its purpose is to position India as a global leader in 6G, foster indigenous research and development, and drive innovation in the Indian telecom industry. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा 5G के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम AI। बहुत इंपॉर्टेंट है AI टेक्नोलॉजी हमारी, ठीक है ना, आपको इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ना है। AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। It is the intelligence demonstrated by machines, and it enables the computers and machines to stimulate human learning, comprehension, problem solving, decision making, creativity and autonomy. AI का हर जगह यूज है, कहाँ नहीं है? अभी आप जेमिनी ले लो, चाहे चैट जीपीटी ले लो, अब तो इतना ज्यादा रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। मतलब चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे जो प्लेटफॉर्म है, दे हैव मेड थिंग्स सो इजी, बट ऑन द साइड बाय साइड वी हैव टू बी अलर्ट, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी अपने साथ पॉजिटिव एडवांटेजेस और नेगेटिव डिसएडवांटेजेस दोनों लेके आती है। लेकिन उसको यूज किस तरह किया जा रहा है, ये ह्यूमंस के इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। ह्यूमंस को कभी भी कोई टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती, ये चीज ध्यान में रखिए, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, सबके अंदर फियर आ गया है कि जॉब चली जाएगी बहुत लोगों की। ये जेमिनी, चैट जीपीटी जैसे जो प्लेटफॉर्म आ गए हैं, बहुत लोग अपनी, या को पायलट जैसे ये प्लेटफॉर्म जो आ गए हैं, अपनी जॉब खो देंगे। ऐसा आज से 20-25 साल पहले भी कहा जा रहा था, जब कंप्यूटर्स का शुरुआत हुई थी, कंप्यूटर्स आने शुरू हो गए थे, तो लोगों में डर बैठ गया था, तो कि जितने सारे जॉब्स जो लोग कर रहे हैं सब बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंसान को कभी कोई मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती। हमें किस तरह से उस मशीन को चलाना है, इट इज डिपेंडेंट टोटली ऑन अस। ह्यूमन इंटेलिजेंस इज सुप्रीम। हमने मशीन को बनाया, मशीन ने हमको नहीं बनाया है, आफ्टर ऑल। सो मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर, NLP, डीप लर्निंग, ये सारी चीजें आपका AI का ही पार्ट है। इसमें आंसर राइटिंग में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको ये कीवर्ड्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, चैलेंजेस जैसे डीप फेक, ये सब चीजों पे बात करनी है, ये चीजें लानी है अपने आंसर राइटिंग में। ठीक है, डीप लर्निंग से बड़ा कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग से बड़ा कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, एप्लीकेशन तो बहुत सारी जगह पे है, जैसे हेल्थ केयर एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। AI powered diagnostic tools like Google's DeepMind are used to detect diseases such as the diabetic retinopathy from eye scans. जब भी आप जब भी आंसर राइटिंग में आप अपने एग्जाम्पल से वैल्यू एडिशन करते हो ना, आपके आंसर की क्वालिटी बढ़ जाती है। तो हमेशा एग्जाम्पल कोट करिए अपने आंसर राइटिंग में, मेन्स में। आपके आंसर राइटिंग में जब आप एग्जाम्पल्स कोट करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा, आपको खुद से भी कॉन्फिडेंस आएगा, और जो टीचर जो चेक कर रहा होगा आपका शीट वहां पे, उसे भी लगेगा कि यस, समथिंग चाइल्ड हैज रिटन, समथिंग दिस पर्सन इज, दिस